आगरा के थाना खैरागढ़ क्षेत्र के पीपलखेड़ा की रहने वाली मनीषा नाम की 24 वर्षीय महिला को प्रसव के लिए आगरा के देवरी रोड के कोटला बगीचे स्थित सागर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस तरह जब उनकी प्रसव पीड़ा हो रही थी उसी समय पर उन्हें इलाज में लापरवाही बरती गई और इलाज में लापरवाही होने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने सबको देवरी रोड पर रख दिया और उसके बाद में वह आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक आरोप यह भी है कि इस हॉस्पिटल में पहले भी कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें काम करने वाले डॉक्टरों के पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है और इस कारण यहाँ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो पुलिस ने और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और इसी की वजह से एक और प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद में पूरा मामला बढ़ गया है। स्थानीय पुलिस से लेकर के एसीपी घटनास्थल पर मौजूद है और पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिजन अभी कुछ समझने को राजी नहीं, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत वैजंती हॉस्पिटल में एक महिला की प्रसव पीड़ा के दौरान इलाज में लापरवाही के कारण मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं। आगरा के थाना एकता के अंतर्गत आने वाले देवरी रोड पर एक महिला की एक बार फिर से इलाज में लापरवाही के कारण मौत हो गई है। परिजनों ने सबको आगरा के देवरी रोड पर रख दिया है और जाम लगा दिया है। उनकी मांग यह है कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इलाज में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और परिजनों को समझाने की कोशिश में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इलाज में लापरवाही के कारण लगातार हो रही मौतों के बीच में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। मेरा नाम मधुबाला है। मैं उसकी माँ हूँ। क्या हुआ है? पुलिस ने जबरदस्ती बॉडी उठा के पहले डॉक्टर थे हामी वाले के पैसे देंगे हम इसकी बेटी को दोनों को। अब बॉडी का कहते पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी, डॉक्टर ने नहीं कर दी, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। किस तरीके से मेरी सहमति तो नहीं उठाई और मारपीट कर रहे हैं यहाँ जो पुलिस वाले इतनी मारपीट कर रहे हैं, बताओ औरत में तुम हाथ उठा सकता हो और बॉडी खींच के लेंगे। मैं तो इंसाफ चाह रही हूँ और क्या चाह रही हूँ, मैं कुछ ना चाह रही हूँ, इंसाफ चाहिए। दो बच्ची है छोटी छोटी। रेनू, ये एक जेपी सागर हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है। उसमें एक पेशेंट आई थी, उसके सीजर से बच्चा हुआ था। डिलीवरी जब हुई थी तो इसमें इन लोगों ने नॉलेज नहीं बताई कि वो पेशेंट खत्म हो गया। ये लोग ले गए थे, भाग चुके हैं। इस हॉस्पिटल में कोई भी ठीक ठाक वो नहीं है स्टाफ, सब अंगूठा सेक है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि कैसा स्टाफ क्या करना चाहिए और ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्या डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर का मैं नाम नहीं जानती, केवल स्टाफ है इसमें। ये मैडम आया आती है, मैडम आया आती है। पता नहीं मुझे, डिग्री कुछ भी नहीं है इनके पास, कोई भी डिग्री नहीं है इनके पास डिग्री नहीं, अंगूठा टेक है खाली, वो आ जाती है। हाँ, 2-3 लोग केस हो चुके हैं। पिछले साल भी हुआ था, उसमें 2 जोड़ बच्चे थे इसके, वो भी खत्म। उसको 2 लाख रुपए देकर उसका अलग फैसला कर दिया। उनको कोई जानकारी नहीं थी। पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज की थी क्या? पुलिस में पहले? हाँ, पुलिस में हुई थी, पुलिस भी ले लेके नहीं अपना पीछा छोड़ देती है, कुछ भी नहीं होता है। किसी के पास अगर कोई भी अगर हॉस्पिटल डॉक्टर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। जो अच्छा डॉक्टर है लेते हैं, पेशेंट मर जाता है, ले देकर फैसला कर देते हैं। आप स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को क्या संदेश देना चाहती है इस आगरा की हॉस्पिटलों की व्यवस्था पर? ये देना चाहते हैं, इस रोड पे, देवरी रोड पे जितने भी हॉस्पिटल है, एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए। इनकी जानबूझ होनी चाहिए, नॉलेज, इनकी सबकी जानकारी होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। नंबर नहीं है इनके पास, कोई भी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। और छोटे छोटे विजिट पे डॉक्टर बुला लेते हैं, छोटे छोटे, वही अपने खोल रखे, किन्हीं ने खोल रखी है लोगों ने। बगीची में सागर हॉस्पिटल में ये एक घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसलिए ये कहना चाहिए इसको बंद नहीं होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। एक खैरागढ़ की महिला थी जिनको डिलीवरी के लिए उनके परिजनों द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया था। एकता क्षेत्र में बगीची में एक हॉस्पिटल है, सागर हॉस्पिटल। वहाँ वो केस बिगड़ गया और प्रसूता की जो महिला की मृत्यु हो गई। उस पर परिजनों द्वारा आक्रोशित थे और उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उस पर हम लोग बाकी विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। पंचायतनामा के लिए बॉडी मोर्चरी भेजी गई है पीएम के बाद, और जांच के बाद जो अन्य विधिक कार्रवाई हो की जाए। बताइए। मेरा नाम सुजीत है, गाँव पीपलखेड़ा का रहने वाला। क्या हुआ था?
हमने डिलीवरी की और हमने आए थे यहाँ पे, हमारी सासू माँ आई थी 9 बजे, उन्होंने, मैं आया था 10:30, एग्जैक्टली 10:30 बजे हमने तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए सीधा भेज दिया थे। अल्ट्रासाउंड करा के लाया, फिर बोले वो 6 बजे तक टाइम देता हूँ, देती हूँ, जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मली। कौन बोली? पहले 3 बजे का टाइम दिया था मैडम ने, 3 बजे का टाइम दिया था पहले। फिर 6 बजे के बाद हमने टाइम निकल गया वो। फिर हमने मैडम से पूछी, मैडम जो भी बात है हमें खुल के बता दीजिए, कुछ भी है। वो बोली कि 9 बजे तक और देखेंगे। उन्होंने 9 करते करते 11, 11:30 बजे, फिर एंड वक्त पे आके बोली या तो इसका ऑपरेशन करा लो या यहाँ से छुट्टी कर दो। मेरी रात कहाँ लेके जाओ, केस तो तुमने handle करो, अब रात में कहाँ से तो मजबूरी में आके हमने उसने ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन कराया, उसके बाद हमने भेज दिया ब्लीडिंग, लौट के आए तो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। उसके बाद फिर रेफर कराया, तो इन्होंने यहाँ पे भगवान टाकिज कोई नाम है हॉस्पिटल का, मैं ध्यान भूल गया हूँ, वहाँ पे रेफर कराया। कितने बजे रेफर किया? रेफर गया था कितने बजे रेफर किया? 3 के बीच में, सुबह 1 बजे से लेके 3 बजे तक ब्लीडिंग चलती रही है, नहीं गई ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। फिर डॉक्टर गए थे 2, ठीक है, अंदर बैठे थे हमारे लोग, बता रहे थे, तो वहाँ पर पहुँच गए। वो बोले हम ATM से पैसे निकालते हैं, आप तब तक वो कराइए पेट में। हमने देखा 4 ऊपर नहीं दी। फिर उसके बाद हम डोलते रहे। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? नाम नहीं ध्यान, कहाँ पे लेके गए? रामबाग से आगे जमुना पार, रास्ते में छोड़ के भाग गए, यानी हॉस्पिटल को पहुंचते हैं छोड़ के भागे। और उसके बाद हम दौड़ते ही रहे। हॉस्पिटल में किसी में शांति मांगने में गए थे और SR में गए थे, किसी ने एडमिट नहीं किया रखा था हमने लाके। तो फिर तो कोई डॉक्टर ना दिखा, ना कुछ, नर्स भी नहीं दिखा। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? अब इस समय पर आपने यहाँ पे बॉडी को रखा हुआ है, तो क्या आगे आप मांग करते हैं? हमें न्याय चाहिए, हमें चाहिए नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वे भी अब जो भी समझ लो तो बोलेंगे, किसी और के साथ ना हो।